चुका है। हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी और हम इनसे बात करेंगे संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम का जो इस तरीके से नाम बदल दिया गया उसको लेकर। नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से सिगरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये जो सरकार है वो इतिहास को मिटाने में विश्वास रखती है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भाजपा या आरएसएस का कोई ऐसा इतिहास नहीं है, ऐसा कोई देश के लिए योगदान नहीं है जो ये बता सके। तो ये छल कर रहे हैं कि जो इतिहास है, जो कांग्रेस के नेताओं के नाम पे जो भी चीज़ें बनी हैं उनको मिटा दें। संपूर्णानंद जी का प्रदेश और देश के लिए क्या योगदान है, उस बात को इस नाम बदलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार कर रही है कि जो भी हमारे महान विभूतियाँ रही हैं उनके नाम को हटाकर कोई और नाम रख दो। अब एक बात और जहन में आती है जब संपूर्णानंद स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम बदला जाता है तो कि ये वही मोदी है ना जिन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का जो स्टेडियम था उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर दिया। मतलब सरदार पटेल से जिसको घृणा हो उस मोदी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी अन्य कांग्रेस नेता के नाम पे, अन्य महान विभूति के नाम पे जो संघ या बीजेपी से जुड़ा ना हो, उसके नाम पे कोई स्पोर्ट्स का एकेडमी या कुछ भी नाम रहने देंगे? ये सरकार सिर्फ नाम बदलने, विवाद खड़ा करने, हिंदू मुस्लिम करने, इसके अलावा इसने ना कुछ किया है ना ही कुछ कर पाएगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि भाजपा के लोग भी आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन वो किस लिए लेते हैं? वो विवाद खड़ा करने के लिए नाम लेते हैं कि नेहरू जी और पटेल जी, ये दो विवाद के लिए वो सरदार पटेल के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं, जिसका पर्दाफाश हो गया जब नरेंद्र मोदी जी के नाम पे सरदार पटेल जो स्टेडियम था उसका नाम बदल दिया गया। और हस्र क्या हुआ, सरदार पटेल स्टेडियम का जब नाम बदला गया और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे उस स्टेडियम का नाम रख दिया गया, उसी में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ और भारत वर्ल्ड कप हार गया। तो इस बात को आपको हमको समझना पड़ेगा। और ये लोग चूँकि जिनका कोई इतिहास नहीं होता है, वो चाहते हैं कि दूसरों का इतिहास मिटा दोगे, नाम मिटा दोगे तो कम से कम उनका भी नहीं रहेगा, मेरा भी नहीं रहेगा। लेकिन देश की जनता, वो चाहे सरदार पटेल की देश के लिए योगदान हो और चाहे डॉक्टर संपूर्णानंद जी का योगदान हो, ये देश की जनता नहीं भूलने वाली, क्योंकि वो जनता कृतज्ञ जनता है। नमक हराम भाजपाई हो सकते हैं। अब मोदी की बात कर लीजिए, जिस नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाई थी आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, मोदी जी ने उन्हीं को किनारे लगा दिया। तो इनके सोच में ही नमक हरामी है। इस वजह से ये कृतज्ञता नहीं जानते। अन्यथा जो पुराने नेता हैं, जो हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़े हैं या देश के नवनिर्माण में जो आज़ादी के बाद योगदान उनका रहा है, उसके प्रति अगर इनके मन में, नरेंद्र मोदी और योगी के मन में कृतज्ञता होती तो वो ऐसा कुकृत्य करने से बचते। तो मैं ये मानता हूँ कि जिसका अपना इतिहास नहीं होता है वो हमेशा ही ऐसे कुत्सित प्रयास करते हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम को मिटाकर अपना नाम रखने के लिए आतुर रहा, जिसने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम करवा दिया, वो संपूर्णानंद जी के उस योगदान को क्या सोचेगा? क्या अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जो बात बता रहे हैं संपूर्णानंद जी को लेकर, ये बनारस के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो जिस तरीके से सिगरा स्टेडियम था, हर लोग बच्चे के नाम पर वो चीज़ आता था कि हमें सिगरा स्टेडियम जाना है, संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम जाना है, जिसका नाम बदल दिया गया। तो यहाँ के लोग क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, लोग बोल रहे हैं, ये मत कहिए, उस जनता का दोष नहीं है। हाँ, जनता ने जिस तरीके से यहाँ के सांसद के रूप में मोदी जी को चुना था तो उसको ये लगा था कि मोदी जी बनारस के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे, लेकिन वो अच्छे काम होंगे इस उम्मीद में जनता थक चुकी है। देखते देखते, इंतज़ार करते करते
और यही अब हो रहा है कि जी नाम बदल दो, बाकी गली मोहल्लों की स्थिति आप देख सकते हैं। तो जनता कहते कहते थक गई है और ये सरकार पूरी तरीके से हिटलरशाही तानाशाही पे आ गई है कि वो जनता की सुनना ही नहीं चाहते। आज मैं आपको बता दूं, संपूर्णानंद जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कायस्थ समाज के जो नेता हैं वो काहे नहीं बोल रहे हैं। जो कैंट विधानसभा के अंदर वो स्टेडियम आता है, कैंट विधायक से लोग सवाल कर रहे हैं क्या बोलेंगे सौरभ श्रीवास्तव। तो ये जनता ही है ना जो पूछ रही है। लेकिन मामला ये है कि ये सरकार तानाशाही के उसमें आ चुकी है और सरकार किसी की सुनना ही नहीं चाहती है। तो अब जनता क्या कर सकती है? जनता के पास चुनाव के समय अवसर होता है कि वो इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाए। अभी पिछले लोकसभा 2024 के चुनाव में जनता ने अपने मतों का अधिकार का जो प्रयोग किया, उसी का परिणाम था कि जो मोदी जी दंभ में होते थे, अहंकार में जीते थे, भाजपाई अहंकार में थे, उस जनता ने इनको असली औकात बताई। और अगर थोड़ी सी और मेहनत हुई होती तो मोदी जी का तानाशाही चकनाचूर हो गया होता, इनका अहंकार एकदम से चकनाचूर हो गया होता और वो चुनाव हार गए होते। यही कारण मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अब आगे बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है और जनता उनके झूठ पे भरोसा नहीं करने वाली है। और जनता एकजुट हो रही है मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ, मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी जी के अहंकार के खिलाफ, मोदी जी के गरीब जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। इस वजह से मैं अभी दावे से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव बनारस से नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीधे तौर पे इन्होंने ये बताया कि देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद अगले समय जब भी चुनाव होगा तो अब सांसदीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये वक्त बताएगा कि चुनाव लड़ते हैं या नहीं। इसे